ध्यान से देखिए, यह पुराना बरहज का विस्तार है, जहां आपको बता देना चाहिए रहा हूं कि ये वार्ड नंबर 25 है। और यहाँ पर की जो हालात देखिए, और हालात देख करके आप खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट आदमी रह नहीं सकता। इतना दुर्गंध युक्त तो पानी यहाँ पर है, जल जमाव इतना हो चुका है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर जल जमाव हुआ है, लेकिन प्रशासन, शासन और नगर पालिका की जाने निगाह इस पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, वो तो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल यहाँ के रहने वाले जो रईस हैं, वो कैसे रह रहे हैं और कैसे रहते होंगे, इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दूर दूर तक कोई इस गंदे पानी में आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यह एक ऐसा रास्ता है कि जहाँ पर रात दिन तमाम लोग, अगर यह रास्ता सही होता है तो आते जाते हैं, आवागमन करते हैं। और बता देना चाहते हैं, यहाँ पर एक टॉकीज है, अयोध्या टॉकीज, और यहाँ खास शहर का विस्तार है, जहाँ पर आप देख सकते हैं रोड, यहाँ पर जो सही रोड है, तो वहाँ देखिए कैसी परिस्थिति है। जबकि यहाँ पर कितने दिनों से पानी का जल जमाव है और यहाँ पर दुर्गंध युक्त हो गई। ऐसे में सवाल ये उत्पन्न होता है कि बीमारियां फैले, रोग अगर ज़्यादा फैल जाए और लोग बीमार पड़ें, तो ये किसकी भूल होगी, किसकी गलती होगी, ये तो शासन प्रशासन को ही पता होगा और सारी जनता को पता है। लेकिन इसका फिलहाल खामियाजा ना तो शायद एक आम जनता को ही उठाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दुकानें हैं, ये दुकानें भी शटर डाउन हो चुकी हैं, शटर बंद की गई है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी भर चुका है, जल जमाव हो चुका है कि यह दुकान भी नहीं खोला जा सकता। रोड पूरे बंद हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन और शासन की नज़र और निगाह मुझे लगता है कि इतने दिनों के बावजूद भी नहीं पड़ रही है। अब देखना है कि आने वाले समय में कितने दिनों तक यह जल जमाव रहेगा और इससे निजात जाने कब मिलेगा यहाँ के रहवासियों को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कम से कम 5 पंपिंग सेट और कहाँ से लाएंगे तो बताओ। सर नगर पालिका नहीं, नगर पालिका तो है, आपकी बात मान ली। मालिक आप नहीं, मालिक भी नहीं है तो चौकीदार चौकीदार की हैसियत जानते हो, सामान्य पता कि एक सर नगर पालिका में थोड़ा कम आ रहा है। यही सर है कि मतलब 4 महीने से इतना जो मैं भी लगा तो जनरेशन वहाँ लगा हुआ पंपिंग सेट। हाँ, ये 2 पंपिंग सेट हमारे पास, दोनों थे, दोनों लगवा दिए जी जी, परसों एक चला, हाँ, कल 2 चला, फिर आज गए हैं तो एक ही चल रहा है। और तो आप क्या चाह रहे हैं? 1 घंटा अगर पानी गिरेगा सर, तो 5 दिन का चलाया होगा सब बराबर। अब समझिए एक औरत का ये सब टूट गया है, सब पूरा पैर का। आज किस मुद्दे को लेकर के आप लोग और किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आप लोग आए हैं और क्या हुआ आपका समाधान के विषय में? नगर पालिका बरहज के पुराना बरहज वार्ड में आज 4 महीने से जो संपर्क रोड है पुराना बरहज में, उसमें 4 महीने से जल जमा हो चुका है, जिससे दरवाजे पे कम से कम 3 फुट पानी उनके दरवाजे पे जमा हुआ है 4 महीने से। उस पानी में ही उतरकर उन लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है। जो पानी बिल्कुल सड़ गया है, उससे तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों ने एसडीएम साहब से को आज ज्ञापन दिया है। तो एसडीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 15वें वित्त का पैसा आ रहा है, उस पैसे से हम उसका स्थायी निदान नाला खुदवा कर करेंगे। मगर इस आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वह पैसा कब आएगा और वहाँ के लोग सारे वार्डवासी आज बुरी तरह से प्रभावित हैं। अभी एक उसी वार्ड की एक महिला जो उसी सड़क से जा रही थी, गिर गई है, जिसका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर लगा है उसको। उस गरीब महिला का हम समझते हैं कि 50,000 रुपये उस अपने दवा इलाज पे खर्च हो चुका है। और मात्र एक पंपिंग सेट से उस पानी को निकाला जा रहा है, जिससे उस समस्या का समाधान संभव नहीं लगता। क्योंकि अब एक पंपिंग सेट से पानी निकालने से अगर 1 घंटे भी बारिश हो जाए इस समय, और अक्सर दिन में कभी न कभी बारिश हो जा रहे हैं, इससे उस वहाँ से पानी हटने की संभावनाएं क्षीण हो गई है। हमने उप जिलाधिकारी महोदय से कहा कि महोदय, आप
वहाँ कम से कम 5 पंपिंग सेट और लगवा दीजिए, जिससे वहाँ किससे पानी की निकासी संभव हो सके। तो जो उप जिलाधिकारी महोदय इस समय अधिशासी अधिकारी का कार्यभार भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि चेयरमैन साहब जेल चले गए हैं और चेयरमैन का काम कोई प्रशासक अभी नियुक्त नहीं हुआ है, इसलिए हम असमर्थ हैं। हमने उप जिलाधिकारी अधिशासी अधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि मैं अगर आप कहें तो मैं 5 पंपिंग सेट अपने खर्चे से लगवा दे रहा हूं, इसका पेमेंट आप बाद में करा दीजिएगा जब कोई प्रशासक नियुक्त हो जा रहा है। तो यही आश्वासन हम लोगों को दिए हैं कि हम विचार कर रहे हैं। तो अब आज देख लिया जाए। हो गया जनता को समस्या भोगते हुए, जी, परेशानी को देखते हुए जी। तो अभी इसके पहले किसी और ने आवाज़ नहीं उठाई थी? नहीं, इसके पहले किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी उसकी, न तो जनप्रतिनिधियों ने, वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं उन लोगों ने उसका ध्यान उसको संज्ञान में लिया, न तो यहाँ के जो चेयरमैन थे उन्होंने उस मामले को अपने संज्ञान में लिया। उन वार्डवासियों की दुर्दशा को कोई संज्ञान में किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं लिया। आज समाजवादी पार्टी उस मामले को लेकर कई दिनों से मीडिया में, आप पत्रकार लोगों के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को, वार्डवासियों की बात को शासन और प्रशासन में पहुंचाने का काम किया है। उसी की देन है कि केवल 1 पंपिंग सेट लगाकर नगर पालिका प्रशासन केवल कोरम पूरा कर रहा है, अभी लगातार नहीं चल रहा है और हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर बारिश होती है तो फिर जो है कि पानी निकालने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी जी। तो आप चाहते क्या, स्थायी निवारण क्या होना चाहिए? जी, हम चाहते हैं कि जो सड़क है बहुत नीची है, उस सड़क को ऊंचा किया जाए। जी। उस नाले को जो पानी जो बाहर नहीं जाता है, उस नाले को बनवाया जाए, जिससे उसका अस्थायी समाधान हो। और जब तक यह काम नहीं होगा तब तक हम लोग मांग करते रहेंगे। और 2-1 दिनों के बाद अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग नगर पालिका पे धरना, प्रदर्शन, अनशन और आमरण अनशन तक इस मामले को ले जाएंगे और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आश्रय कितनी संख्या होगी उस वार्ड की जितना यहाँ पर पानी जल भरा हुआ है? उस वार्ड में कम से कम 300-400 करीब घर हैं। कम से कम 2 से 3 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है उससे। नाम और डिग्नेशन नहीं बताएं, बता दीजिए जरा नाम, डिग्नेशन। मैं वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका बरहज, जिला कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवरिया। इस समय हम मौजूद हैं पुराना बरहज विस्तार में, वार्ड नंबर 25 में। आप देख सकते हैं पीछे जल जमा हो चुका है और काफ़ी दिनों से यहाँ पर जल भरा हुआ है और इतना बदबू मार रहा है, दुर्गंध मार रहा है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि ये कैसे यहाँ के रईस, यहाँ के जनता रह रही है। आश्रय यहाँ पर 2 से 3 हजार घर है जो पूर्ण रूप से यहाँ के जल भराव से, जमाव से असरग्रस्त हैं और इनके अंदर बीमारी भी हो रही है, बीमारियों का भी इफेक्ट हो रहा है, बीमारियों का भी यहाँ पर साम्राज्य फैल जाएगा। तो ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि शासन, प्रशासन और नगर पालिका की नज़र कब पड़ेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के, इस परेशानी की समस्या के निजात पाने के लिए सपा के कोषाध्यक्ष बरहज के वीरेंद्र गुप्ता द्वारा आज एसडीएम जी को एक ज्ञापन दे करके इस घटना के बारे में, इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। अब देखना है कि एसडीएम साहब कितना जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ की जल भराव को हटाएंगे और रोड को पुनः आवागमन के लिए, जो इस समय बाधित है, यहाँ से कोई आ नहीं जा सकता, जा नहीं सकता है, आम जनता के लिए खोलेंगे। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ